बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज एक नया चैप्टर परसेंटेज यानी कि प्रतिशत हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये थोड़ा लंबा चलेगा आपका बाकी जो अभी तक चैप्टर्स पढ़े उसके कंपैरिजन में, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अब हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यदि मैं बोलूँ आपसे कि प्रतिशत यानी कि परसेंटेज की परिभाषा क्या है, तो आप देखेंगे कि इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। प्रतिशत, परसेंट, प्रतिशत यानी पर 100 में। तो किसी भी चीज का प्रति 100 में जो मान होगा, प्रति 100 में जो मान होगा वही क्या है, प्रतिशत है, वही क्या है, परसेंटेज है। किसी भी चीज का प्रति 100 में यानी कि पर 100 में जो भी मान होगा वो क्या होगा, परसेंटेज होगा, यानी कि प्रतिशत होगा। तो इसके नाम से ही हमने इसकी परिभाषा को समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दो चीजों की बात करूंगी। पहला है आपका कि हमें अगर कोई भी प्रतिशत दिया हुआ है तो उसे हमें फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। ठीक है, और अगर कोई फ्रैक्शन दिया है तो उसे प्रतिशत में कैसे बदलना है। तो यदि कोई भी संख्या है वो प्रतिशत में दी हुई है आपको और उसे आपको भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो आपको उससे 100 से डिवाइड करना है, यानी कि 100 से भाग देना है। और यदि आपको किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, वहां आपको 100 इंटू करना है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। चलिए पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि यदि हमें किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो हम कैसे करेंगे। चलिए, जैसे मान लें मेरे पास दिया हुआ है 20%। ठीक है, 10 ले लें, 20 ले लें, 50 ले लें। ठीक है, चलिए ये परसेंट की वैल्यू है जिन्हें आपको फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या बोला मैंने, प्रतिशत को फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न बदलना है तो हमें 100 से भाग देना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20/100, 0 0 कट गया, 1 5। तो इसका भिन्न क्या बना, 1/5। इसका देखें 10 कब क्या बनेगा, 10/100, 0 0 कट गया, क्या बना 1/10। 20 का देखें, 20/100 किया, 0 0 कट गया, 1 5। ये 20 का तो निकाल चुके ना अपन, है ना, तो 1/5। चलिए फिर से लिख लेते हैं, क्या ही दिक्कत। ठीक है, 1/5। 50 का देखिए क्या बनेगा, 50/100, 0 0 यानी 1/2%, 1/2 है ना। तो इसका भिन्न हो गया 1/2। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसे आपको ध्यान से सुनना है। जैसे कि 20% का फ्रैक्शन है 1/5। ठीक है, क्या है 1/5, किसका फ्रैक्शन है ये, 20% का है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये 5 दिख रहा है ना नीचे, ये क्या होता है, वास्तविक मान होता है या तो कुल मान होता है किसी भी चीज का। ये क्या होता है आपका, वास्तविक मान होता है, रियल वैल्यू होती है ये, जो आपका नीचे दिया हुआ है यानी कि 5। ये क्या है, वास्तविक मान है। और जो ऊपर संख्या दी हुई है 1, वो इसकी प्रतिशत वैल्यू है, 5 की ही प्रतिशत वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू है। परसेंटेज वैल्यू है कौन, 1, यानी कि प्रतिशत मान है 1। समझे, जैसे ये 5 है ना, इस और ये किसकी वैल्यू, 20% का फ्रैक्शन है 1/5। इस 5 का ही 20% है 1, इस 5 का ही 20% है 1। मेरे कहने का मतलब है कि 5 का 20% ही 1 है, निकाल के देख ले आप। ठीक है, 5 इंटू 20 का फ्रैक्शन, 20% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, 0 0 यहां से कट गया, 5 2 10 और 10 ये पूरा कट जाएगा, क्या पाया 1। यानी जो ऊपर लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, ये क्या है, इसी 5 का प्रतिशत मान है, यानी कि इस 5 का ही 20% है 1, जो ऊपर लिखा हुआ है। समझ में आई ये चीज, आपको ध्यान रखना क्योंकि आगे प्रश्नों में इसका इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, जैसे हमारा 10% की वैल्यू है 1/10, 10% की वैल्यू है 1/10।
तो ये आपका वास्तविक मान है या कुल मान्य है और मान है, और ये जो 1 है ये इसकी प्रतिशत वैल्यू है। 10 का परसेंटेज वैल्यू यानी कि प्रतिशत मान क्या है, ये 1 है, क्योंकि 10 का ही 10% है 1। 10 का 10% क्या है, एक आप निकाल के देख ले, 10 इंटू 10/100, यहां से आपका ये 0 0 कट गया, 1 आया, ये ऊपर वाला आया, यानी कि इस 10 का ही 10% है 1। इस 10 का प्रतिशत मान है 1। आई थी चीजें समझ में आपको, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे के प्रश्नों में इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि यदि हमें किसी भी दी गई संख्या, किसी भी दिए गए प्रतिशत को फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलना है तो हमें क्या करना है, 100 से भाग देना होगा। अब यदि हमें किसी फ्रैक्शन को, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है या किसी भी संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, उसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास लिखा है 1/5, 1/2, 1/4। ठीक है, इनको बदलिए परसेंट में, तो क्या करेंगे, 1/5 इंटू 100 कट गया, क्या आया, 20%। ठीक है, इसको बदलेंगे तो 1/2 इंटू 100 करना है, तो 100 किया 1 से 50, तो ये क्या हो गया, 50%। ठीक, 1/4 है तो 1/4 इंटू 100 किया तो ये 1 टाइम्स, ये 25%। ठीक, तो यदि हमें किसी भी दिए गए फ्रैक्शन या संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। इतनी चीज समझ में आई आपको? ठीक है, अब आगे आपको एक ये टेबल दिख रही होगी, आपको ये टेबल याद कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि वैसे तो आपको जैसे मैं बोल दूं कि 25 का प्रतिशत निकालिए तो आप 25/100 करेंगे, 1/4 आएगा, आप मुझे बता देंगे ऐसे करके। पर क्या होता है कि पेपर में ये लिखकर 25/100 फिर कट करना, ये समय जो है फालतू का लगता है। चलिए ठीक है, 25 तो एक आसान संख्या थी, कट गई, पर जैसे आपको ये ऐसे वाली मिक्स वाली संख्या मिल गई तो आप खोलेंगे, फिर उसको 100 से भाग देंगे, तो वो जो समय जा रहा है वो बिना मतलब का जा रहा है। तो आप ये टेबल याद कर लें, इस टेबल का बहुत यूज होगा जब बड़ी बड़ी प्रतिशत की संख्याएं होंगी, वहां पर भी इसका इस्तेमाल होगा। और कैसे होगा मैं अभी आपको बताती हूँ, पर उससे पहले आपको ये टेबल देख लेनी है, याद कर लेनी है, दिमाग में सेट कर लेनी है आपको। ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ कि जब बड़े बड़े संख्याओं का प्रतिशत दे देगा ना, वो आपको कैसे करना है, क्योंकि कभी कभी सरलीकरण में ना दे देता है, सिंप्लीफिकेशन में बड़े बड़े प्रतिशत दे देता है, और उनको, उनका फ्रैक्शन क्या होगा वो निकालना क्या होता है, कठिन होता है। तो कैसे वो हम आसान तरीके से कर सकते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। पहले मैं एक छोटी सी संख्या से उदाहरण लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे मेरे पास लिखा है 105%, मुझे बोला गया कि आप इसे फ्रैक्शन में बदलिए। तो आप तो ऐसा भी कर सकते हो, 105/100 कर सकते हो और बता दोगे कि मैम ये 21/20 आएगा, है ना। पर ये तो अभी कुछ छोटी संख्या है, चलिए ठीक है, इसको आपने कर दिया। पर अभी कुछ मिक्स फ्रैक्शन वाले होंगे, उन्हें फिर कैसे करना है, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है, इसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगी कि बड़े बड़े जब संख्या प्रतिशत में दिए होंगे उनको भिन्न में कैसे बदलना है, वो मैं बताऊंगी। अब आप कह सकते हैं कि मैम इसको आप लिख सकती हैं 100% प्लस 5%, लिख सकती हो कि नहीं लिख सकती हो? ठीक है, आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि 100% का जो मान है वो 1 होगा, 200% की का जो मान होगा यानी वैल्यू होगी वो 2 होगी, 300% की 3 होगी, ऐसे ही आगे भी 400 की 4, 500 की 5। ठीक है, ये चीज तो आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अरे फ्रैक्शन बदलना है, 100 से भाग देंगे, 100 कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसको भी फ्रैक्शन बदलना है तो 5/100 करना पड़ेगा, 5/100 कट जाएगा, 1 20, यानी 1 प्लस 1/20, इसको जोड़ दिया तो 21/20 आपका भिन्न आ गया 105 का। क्या आ गया, 21/20, यानी 21/20 105% का फ्रैक्शन है, 105% का क्या है, भिन्न है। ठीक है, अब ये तो कुछ छोटा प्रतिशत। ठीक है, अब हम एक बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 334 1/6, इस परसेंट को आप फ्रैक्शन में बदलें। ठीक है, अब आप मुझे कह सकते हैं, चलिए मैं ऊपर से थोड़ा लिखती हूँ इसको, 334 1/6%।
ठीक है। अब आप मैं आपसे कह सकती हूँ कि मैं इससे लिख सकती हूँ 300, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, प्लस 30, 300% प्लस 30% प्लस 4 1/6%। मैं इसको तोड़ के लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? 334 1/6% है, तो मैं इसको 300% प्लस 30% प्लस 4 1/6% लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना। अब आप मुझे बोल सकते हैं कि मैम 300% का 3 हो जाएगा, 30% का क्या हो जाएगा, 30/100 क्या होगा, फ्रैक्शन बदलेंगे 30/100, 0 0 कटेगा तो क्या आएगा, 3/10 फ्रैक्शन आएगा। अब इसका चाहे तो आप निकाल लें, और या फिर आपने टेबल याद की है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी निकालने की। 4 1/6% का मान देख लीजिए आप कहाँ पे, यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको 4 1/6%? चलिए इस टेबल में नहीं है तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 1/6% की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई है तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अगली बार से ध्यान रखेंगे, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 4 24 125 25/6, तो ये चेंज हुआ, ठीक है। अब इसको 100 से भी भाग देना पड़ेगा, तो यानी 25/600। इसको काट देंगे तो देखिए क्या आएगा, 4 100 5 120 और फिर ही कट जाएगा तो 1/24 आएगा इसका फ्रैक्शन। तो 4 1/6% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/24। ये अब आप अगली बार से ध्यान रखिएगा, आपको निकालने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। या कि उसी टेबल पे आप अपने से इस वैल्यू को लिख लीजिए, ठीक है। तो 4 1/6% की वैल्यू क्या आ गई, 1/24। अब आप इसको एलसीएम लेकर जोड़ लें, इसे क्या करें आप, एलसीएम लेकर जोड़ लें। देखिए आपका एलसीएम आएगा 120, ठीक है, 360 हो गया प्लस 36 हो गया प्लस 5 हो गया। अब देखिए इसे जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 41 हो गया और 360 41, 1 6 4 10 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया 401 अपॉन 120, इसका क्या हो गया, भिन्न हो गया, इसका फ्रैक्शन हो गया। तो देखिए कितना आसान हो गया। अभी आप क्या करते, इसको खोलते फिर 100 से भाग देते, वो ज्यादा समय लगता। आपने क्या किया, 300 प्लस 30% प्लस 4 1/6% में तोड़ लिया। 300 का 3 हो जाएगा, 30% का 3/10 हो जाएगा। अभी क्या है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, निकालना सिखा रहे हैं आपको, इसलिए भी मैं 100 से डिवाइड करके और फिर आपको निकाल के दिखा रही हूँ। पर आप वो जो टेबल दी है मैंने वो आप याद कर लिए, और जो कुछ नए प्रतिशत रहेंगे वो मैं उसमें आपको बोलूंगी कि आप ऐड करते जाइए। जैसे ये वाला नहीं था तो आप इसको ऐड कर लीजिए कि 4 1/6% की वैल्यू क्या होगी, 1/24 होगी, ठीक है। तो जब आप ये याद करके रखेंगे तो 4 घंटे आपको खोल कर और फिर 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लिखेंगे 1/24। यही मैं कह रही थी कि उस टेबल का उपयोग होगा यहाँ पर, ठीक है। और बस अभी समय लग रहा है, पर बाद में जब आपको टेबल याद रहेगी, ऐसे छोटी छोटी संख्याओं का प्रतिशत का आपको फ्रैक्शन मान भिन्न वैल्यू पता रहेगा तो आप जल्दी से निकाल लेंगे। तो देखिए बस ऐसे हमने कर दिया, तो यानी कि 401/120 जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए और एक और संख्या उदाहरण से आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है 666 2/3%, ठीक। अब इसे हमें कैसे करना है, तो इसको देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ, आप मुझे फिर से बोल सकते हैं मैम, आप इसको लिख सकती है 600% प्लस 60% प्लस 6 2/3%। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। अब आप मुझे बता सकते हैं कि 600% का मान होगा 6, ठीक है। 60% का आप जल्दी से निकाल के बताएं क्या हो जाएगा, 60/100 0 0 क्या हो जाएगा, 3/5। तो यहाँ से आ गया आपका 3/5, ठीक है। और अगर आपको टेबल याद है तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। अब 6 2/3 का देख लें, टेबल में दिया है क्या वैल्यू, 6 2/3 कहाँ है, देखिए 6 2/3 ये रहा। क्या है 6 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/15, तो 1/15। और जब आपको टेबल याद रहेगी तो डायरेक्ट लिखना है, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। एलसीएम ले लें, आपका आ जाएगा 15, ठीक है। फिर ये 15 6 90 प्लस 9 प्लस 1, यानी कि 99 प्लस 100, यानी कि 100/15। ये अभी कट हो जाएगा आपका 5 की टेबल से, तो ये हो जाएगा आपका 20/3, यानी कि आपका 666 2/3% का जो भिन्न होगा वो होगा 20/3।
ठीक है, क्या हो जाएगा 20/3। तो समझ में आया कि ऐसी बड़े बड़े प्रतिशत को आप कैसे फ्रैक्शन में बड़े आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, आपको तोड़ लेना है उनको। ठीक है, और बाकी जब आप तोड़ लिए तो उसका फिर प्रतिशत मान आप जानते हैं, वो आसान हो जाता है। फिर 600 का 6 हो गया, 60 का 3/5, ये सब चीजें ना प्रैक्टिस के साथ आपको याद हो जाएंगी ये वैल्यूज। तो ये अभी मत सोचिए कि अरे इसको भी 100 से भाग देना पड़ेगा, 4 घंटे करना पड़ेगा तो उतना ही टाइम लग जाएगा। नहीं, अभी आप शुरुआत में सीख रहे हो, तो इसलिए अभी मैं आपको डिवाइड करके 100 से दिखा रही हूँ। अभी आपको टेबल भी नहीं याद है। जब आपको याद हो जाएगी और आप बहुत सारे प्रश्नों में इस तरह के प्रतिशत को हल कर लोगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, और फिर इस तरह के बड़े बड़े प्रतिशत को आप फ्रैक्शन में बहुत आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब एक जो है वो मैं आपको दे रही हूँ, आप करके लाना। जैसे कि आपका है कि 444 4/9%, ये आप करना। ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन बदल के लाना। ठीक है, तो चलिए आशा करती हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर इतना समझ आया है तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो 85 है वो 510 का कितना प्रतिशत है। आप मुझे एक चीज बताएं, आपको ये पता होगा जब आपका स्कूल में परसेंटेज निकाला जाता है तो क्या करते हैं, नीचे टोटल जितने की भी परीक्षा हुई है वो लिखते हैं, ऊपर आपने जितना उसमें से पाया वो लिखते हैं और इंटू 100 करते हैं, तब परसेंटेज निकालते हैं। बस आप यहाँ पे यही सोच लें। क्या बोल रहा है कि जो 85 है वो 510 का कितना प्रतिशत है। तो आप ये मान लें कि आपने 510 में 85 नंबर पाया है, थोड़ा कम पाया है ना तो आपने 510 में 85 नंबर पाया है, तो आपको क्या करना है 85, और नीचे मैंने बोला था ना शुरू में ही कि जो नीचे होता है वो कुल मान होता है या वास्तविक मान होता है, तो नीचे टोटल वैल्यू आएगी 510, और मैंने बोला कि आपने इससे 85 नंबर पाया है मान लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए और वही निकालना है कि 85 जो है 510 का, जिसका बोल रहा है वो नीचे रखना है हमेशा हमको। ठीक है, जिसका भी बोल रहा है कि 220 का, 330 का, 100 का, तो उसे नीचे रखना जिसका बोल रहा है। ठीक है, और बचा 85 को बोल रहा है कि ये कितने प्रतिशत है, तो उसको हमें रखना है ऊपर। अब परसेंटेज में क्योंकि करना है तो हमें 100 से इसको इंटू कर देना है, तो 0 0 हो गया। ठीक है, और ये आपका 17 से कट जाएगा, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ये 5 टाइम कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 50/3%। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 2/3% भी आप इसको लिख सकते हो ना। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक, अब आगे देखें। अब क्या है 600 का, मैंने फिर बोला ना जिसका बोल रहा है वो नीचे, 600 का बोल रहा है तो ये क्लियर हो गया कि 600 नीचे होगा। और किसको पूछ रहा है 126 को कि 126 600 का कितना प्रतिशत है, तो ऊपर 126 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से आपका 0 0 कट गया और ये आपका कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 21%, यानी कि आपका इसका आंसर हो गया 21%। ठीक है, समझ में आई चीजें। चलिए आगे और प्रश्नों को करते हैं। 220 400 से कितने प्रतिशत कम है। अब किससे बोल रहा है 400 से, तो यहां से ये समझ में आया कि 400 तो नीचे रखना है, 400 क्या करना है नीचे रखना है। अब ये बोल रहा है कि 220 का प्रतिशत नहीं पूछ रहा है कि 220 400 का कितने प्रतिशत है, पूछ रहा है कि 220 400 से कितना कम है, कितना कम है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का निकालना है अंतर। तो 400 और 220 के बीच का आप अंतर निकाल लीजिए, घटा दीजिए आप इसको। क्या आ गया आपका 180 180। इस अंतर को लिखना है आपको ऊपर, इस अंतर को लिखना है आपको ऊपर, और क्योंकि परसेंट में करना है तो इंटू 100। ठीक है, यहां से ये 0 0 कट गया, ये 4 से कट जाएगा, 45% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। तो इस तरह करना, जब अंतर वाला बोल रहा है तो आपको दोनों का अंतर लेना है, वो ऊपर लिखना, और फिर जिससे बोल रहा है उसको नीचे रख के इंटू 100% में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब जैसे बोल रहा है 156 200 से कितने प्रतिशत कम है, तो आपको क्या करना है, किससे बोल रहा है 200 से बोल रहा है, 200 से बोल रहा है, तो आपको 200 रखना है नीचे, और
देख ले, अब पूछा कितना कम है ये 156 इससे, तो आपको 200 में से 156 को माइनस कर देना है। 10 में 6 4, ठीक है 4 तो 44, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 44। परसेंट में करना है तो इंटू 100, 0 0 कट गया, यहाँ से ये आ गया 22%, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22%, यानी जो 156 है वो 200 से 22% कम है, 22% कम है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह के सरलीकरण में मैं बोल रही थी कि आपको बड़े बड़े प्रतिशत दे देगा, जैसे मैंने बोला था ना बड़े बड़े प्रतिशत निकाला था, मैंने कहा था कि आपको बड़े बड़े जो सरलीकरण में दे देता है। खैर यहाँ पे तो छोटे प्रतिशत दिया है, पर ऐसे ही सरलीकरण में जिस तरह की मैंने कराए ना अभी आपको 666 2/3% ऐसे करके, वो ऐसे में दे देता है इसी तरह के प्रश्नों में। अब देखिए 75% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए। अभी आपको मैं ऐसे निकाल के दिखा रही हूँ कि अभी मैंने शुरुआत की है, बाद में आपको निकालने की जरूरत नहीं होगी, आपको प्रैक्टिस के साथ सबके फ्रैक्शन याद हो जाएंगे। ठीक है, 5 से कट करेंगे, देखिए 15 20, यानी कि इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 3/4। क्या आ जाएगा 75% का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 3/4। ठीक, तो डायरेक्ट लिखिए 3/4 ऑफ यानी यहाँ पे इंटू 260 प्लस 30% का क्या आ जाएगा, देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 0, 3/10 आ जाएगा, तो 3/10 इंटू 320। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर दें। ठीक, देखिए यहाँ पे 260 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 260 को 4 से कट जाएगा ना, ये 1 टाइम्स गया, ये आपका जाएगा 65। ठीक है 65 जाएगा, और यहाँ पे ये 0 0 कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 3 इंटू 65 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 3 इंटू 32। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए 195 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, इसको जोड़ लिया अब आप 5 6 291, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75% का फ्रैक्शन आया 3/4 इंटू 260, प्लस 30% का फ्रैक्शन आया 3/10, तो 3/10 इंटू 320, यहाँ से कट गया, बचा 3 इंटू 65, यहाँ बचा 3 इंटू 32, 195 प्लस 96 इज इक्वल टू 291, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास आर 20। कोई एक कक्षा है जिसमें लड़कियां कितनी है 20 है, गर्ल्स कितनी है 20 है, और बॉयज यानी कि लड़के कितने हैं 30 हैं। अब आपको बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन क्लास, कक्षा में लड़कियों का और लड़कों का प्रतिशत मान बताइए। अब मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि जब हम स्कूल में अपना परसेंटेज निकालते थे तो नीचे हम क्या रखते थे, टोटल नंबर, जितने की भी परीक्षा हुई और उसमें से हम जितना पाए हैं वो हम रखते थे। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या होगी, जो पूरे कुल मिला के कक्षा में बच्चे होंगे वो क्या होगी, टोटल वैल्यू होगी। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो 20 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं, तो कितने लोग होंगे 50, यानी कि 50 बच्चे उस कक्षा में हैं। अब आपको गर्ल्स का भी परसेंट निकालना है, बॉयज का भी परसेंट निकालना है। गर्ल्स का निकालते हैं, गर्ल्स परसेंट, तो कितनी है गर्ल्स 20 है, कितने बच्चों में है, कुल कितने बच्चों में है 20 गर्ल्स 50 बच्चों में है, और परसेंट में करना है तो इंटू 100। कितना आ गया 40%, यानी कि गर्ल्स कितनी है पूरे क्लास में 40% है। ठीक, अब बॉयज का निकालते हैं, बॉयज परसेंट, बॉयज कितने हैं 30 हैं, कितने बच्चों में कुल 50 बच्चों में है। ठीक है, यहां से देखें ये आपका कट गया 2, ठीक, बचा क्या 60, यानी कि जो लड़के हैं वो कितने हैं 60% है। तो नीचे आपको कुल मान रखना है और ऊपर वो जिसका आपसे पूछ रहा है। ठीक है, गर्ल्स का परसेंट पूछ रहा है तो ऊपर गर्ल्स की संख्या रखी, नीचे कुल मान इंटू 100। बॉयज का पूछ रहा है तो नीचे टोटल बच्चे, कुल बच्चे जितने भी थे, और ऊपर गर्ल जितने बॉयज थे वो इंटू 100। तो यहाँ से हमारा प्रतिशत मान आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है किसी संख्या को उसके 16 2/3% में जोड़ने पर
प्राप्त संख्या 4, 9, 5, 6 है तो संख्या बताएं कि वो संख्या क्या होगी। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आपको टेबल याद है तो आप मुझे इसका फ्रैक्शन बता सकते हैं। चलिए नहीं याद है तो आपको टेबल में ले चलती हूँ। देखिए 16 2/3% की क्या है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/6 है। क्या है, 1/6 है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आप इसका लिखे फ्रैक्शन मान 1/6। अब ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा है किसी संख्या को उसके 16 2/3%, ये वास्तविक संख्या होगी, ये वास्तविक संख्या है, और बोल रहा है कि इसमें यदि हम इसके 16 2/3% को जोड़ दें, मैंने आपको बोला था इसी का प्रतिशत मान होता है ऊपर वाला, 6 का ही 16 2/3% है 1। पढ़ाया ना, मैंने बोला था ध्यान से सुनिएगा, आगे प्रश्नों में इसका उपयोग होगा। ये 6 आपका वास्तविक मान होता है, वास्तविक संख्या होती है, और ऊपर जो होता है वो इसी का प्रतिशत मान होता है, इसी का है 16 2/3% 1। तो प्रश्न में यही बोल रहा है कि यदि इस 6 में हम इसी संख्या का 16 2/3% जोड़ दें तो हमको ये मिलता है। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को उसके 16 2/3% में, यानी कि इस संख्या में इसके 16 2/3% को हम जोड़ दें तो हमें ये मिलता है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि इसी का प्रतिशत मान होता है ये ऊपर वाला, यानी बात कर रहा है कि यदि हम 6 में से 1 को जोड़ दें, यानी क्या आया 7, इस 7 का मान दिया हुआ है आपको 4956। ठीक, ये 7 का मान दिया है। तो अब आप क्या करें, 7 का मान दिया है, 1 का मान निकालने, तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4, 9, 5, 6 में से 7 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगी, 1 का मान क्या आ जाएगा आपका 708, 708 आ जाएगा आपका 1 का मान। अब पूछ क्या रहा है कि संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें मतलब जो वास्तविक संख्या है, यानी 6 का मान ज्ञात करने को बोल रहा है। तो 6 का मान ज्ञात करेंगे, तो 6 का मान ज्ञात करेंगे तो 1 का मान है 708, 1 का मान है 708, तो 6 का मान हो जाएगा 6 × 708। इसको आप इंटू कर दें, क्या आ जाएगा 4248। क्या आ गया 4248, इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, ये वही यूज हुआ जो मैंने आपको बोला था कि ध्यान रखिएगा इसका आगे उपयोग होगा। बोल रहा था कि 6 में उसके 16 2/3% को यदि हम जोड़ दें तो हमें ये संख्या मिलती है, तो बताइए वास्तविक संख्या यानी कि वो संख्या क्या है। तो 6 में से यानी 1 को जोड़ा तो 7, 7 का मान दिया है 4, 9, 5, 6, 1 का मान आ गया 708, इसलिए अब 6 का मान हो जाएगा 6 × 708, और फिर उसी को इंटू किया तो 4248 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से वैसा ही प्रश्न है। अब आप मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन क्या होगा 6 2/3 का। ठीक है, 6 × 18, 18 × 20, 20/3, 100 से करेंगे तो 300। ठीक है, 0 0 कट गया तो क्या हो गया 1/15, ये भी कट जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/15। मैंने आपको भी पिछले प्रश्न में भी बताया था, तो आपको याद हो जाएगा। देखिए प्रश्नों को करते के साथ आपको फ्रैक्शन की वैल्यू याद हो जाएगी। 6 2/3 का फ्रैक्शन मान 1/15, और अभी जो हमने किया 16 2/3 का क्या हो जाएगा 1/6। तो ऐसे प्रश्नों को करते करते आपको बहुत सारे प्रतिशत का फ्रैक्शन याद हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। बोल रहा है फिर से वही चीज, यदि किसी संख्या का उसका 6 2/3% घटा दे, वही चीज है। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में उसके 6 2/3% को घटा दे, यानी इसका 6 2/3% क्या है, ये 1 होता है, मैंने बताया है। इसको घटा दें, यानी कि 15 में से 1 को यदि हम घटा दें, यानी 14 का जो मान है वो दे के रखा है आपको 5670, 5670। ठीक है, ये दिया, एक सेकेंड, 5670। तो 1 का मान आप निकाल लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 4 बार गया, फिर 4 हो गया, और फिर ये आपका चला जाएगा 0 टाइम्स, और ये फिर 5 बार। ठीक है, तो आपका 1 का मान आ गया 412।
5। अब बोल रहा है आपसे कि आप संख्या ज्ञात करें कि वो संख्या क्या होगी, यानी आपसे 15 का मान पूछ रहा है। तो 15 का मान क्या हो जाएगा, 15 गुणे 405, इसको कर लें आप इंटू, ठीक है, 405 इंटू 15 कर लीजिए आप, 5 5 25 2 20 1 5 5 0 4, जोड़ ले इसको, क्या हो गया 5 2 7 6 0 7 5। तो क्या आ गया 15 का मान, जो संख्या थी उसका मान 6075 वो संख्या हो जाएगी। समझ में आई इतनी चीजें आपको, ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई कि कैसे इस तरह के प्रश्नों को करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, यदि किसी संख्या को उसके 11 1/9 से जोड़ने पर, फिर से वही चीज है, फिर से वही चीज है। अब 11 1/9% का आप फ्रैक्शन निकाल लिए तो 99 100 और 100/900 1/9 आएगा, 1/9 आएगा। बोल रहा है 9 में से उसके 11 1/9% यानी 1 को जोड़ दे तो 900 आता है, यानी 9 + 1 10, 10 का मान दिया है 900, तो 1 का मान आपका आ जाएगा 90। तो बोल रहा है कि वो संख्या क्या है, यानी 9 का मान पूछ रहा है, तो 810 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह के 2-3 प्रश्न किए, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है ना, और ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या 116 2/3% हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। अब देखिए बड़ी संख्या है, इसको कैसे मैंने सिखाया है, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में बदलें। तो अगर मैं बोलूं कि 116 2/3% है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 100 + 10 + 6 2/3%। ठीक है, ये सब परसेंट में है, ये सब परसेंट में है। 100% का मान आ जाएगा 1, 10 का क्या आ जाएगा फ्रैक्शन 1/10, इसका अभी किया है आपने 6 2/3% का, देखिए अभी किया है आपने, कितना है होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/15, देखिए कैसे बार बार वही यूज हो रहा है, 1/15 होता है। तो ये हो गया आपका 1/15। ठीक है, इसका आपको इसको जोड़ लें आप, तो ये आपका हो गया 35/30, यानी कि 7/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। क्या फ्रैक्शन वैल्यू हो गई इस पूरे प्रतिशत की, 7/6, तो यानी कि 7/6। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम ये आता है, यानी बोल रहा है कि यदि इसमें हम 16 जोड़ रहे हैं, ये कोई संख्या, इसमें यदि हम 16 जोड़ रहे हैं तब हमको ये वाली वैल्यू प्राप्त हो रही है, तब हमको इसका 116 2/3% प्राप्त हो रहा है। इसका 116 2/3% क्या होगा, 7 होगा। पर वो कह रहा है कि 6 में जब हम 16 जोड़ दें, 6 में जब हम 16 जोड़ देंगे तब हमको इसका 116 2/3% यानी कि ये 7 प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो है 16, क्योंकि बोल रहा है कि 6 में 16 जोड़ने पर हमको ये प्राप्त हो रहा है, और ये क्या है, 7 है। तो यानी उनके बीच का अंतर दिया है, और 6 और 7 के बीच का अंतर है 1, यानी आपको 1 का मान दिया है 16, और आपसे पूछ रहा है कि जो मूल संख्या है, संख्या ज्ञात करें, तो यानी आपसे 6 की वैल्यू पूछ रही है, तो 6 यानी 6 × 16 यानी कि 96 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज देखिए हमने बहुत सारे प्रश्नों को किया। ठीक है, मैंने आपको एक एक स्टेप से बताया कि कैसे आपको करना है, कैसे बड़े बड़े प्रतिशत को आप फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है, और मैंने बारीकी से एक एक चीज आपको सिखाई है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ रहा है आपको वीडियो, आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।